हेलो माय वॉरियर्स, कैसे हो सब? आई होप यू आर ऑल गुड एंड आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है। सो एस्पिरेंट्स वी ऑल नो कि जब भी हम अपना यूपीएससी का प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिसीजन जो हमें लेना है दैट इज़ चूजिंग द राइट ऑप्शनल। एंड हमें पता है कि राइट ऑप्शनल कैन मेक और ब्रेक आवर यूपीएससी अटेम्प्ट। सो आज हम इसी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं एंड लेट मी टेल यू कि आज मैं आपके साथ एग्जैक्ट फ्रेमवर्क शेयर करूंगी जो मैंने यूज़ किया था फॉर चूजिंग द बेस्ट ऑप्शनल फॉर मी, एंड दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू चूज द बेस्ट ऑप्शनल फॉर यू टू। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो एस्पिरेंट्स, सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि आज के हमारे इस वीडियो में हम किन टॉपिक्स पर डिस्कशन करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले वी विल बी डिस्कसिंग ऑन द इम्पॉर्टेंस ऑफ चूजिंग द राइट ऑप्शनल। वाई चूजिंग द राइट ऑप्शनल इज इम्पॉर्टेंट इन आर यूपीएससी प्रिपरेशन। सेकेंड, हम बात करने वाले हैं टॉप 3 कॉमन मिस्टेक्स दैट एस्पिरेंट्स कमिट वाइल चूजिंग देयर यूपीएससी ऑप्शनल। आपने सुना होगा ना कि भाई टॉपर ने ये ऑप्शनल बोला है, ये ऑप्शनल अच्छा चल रहा है तो इसी को ले लेता हूँ, राइट? सो वी विल बी डिस्कसिंग ऑन दैट। Number 3, we will be discussing on the prime factor, the sole factor that needs to be considered while choosing the UPSC optional. We will be also looking at the secondary factors, okay? And finally, I will tell you the exact process that I followed and that you can follow too to choose the best optional for you, okay? And we will be having a final thought on this video, and finally I have a surprise for you. I have a bonus for you at the end of the video, so please stay tuned till the end of the video to get to the bonus, okay? So students, let's focus on the first part of our video, that is why optional is important and what is the importance of choosing the right optional. स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जब भी हम मेंस एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं तो मेंस एग्ज़ाम आपका 1750 मार्क्स का होता है, राइट? एंड इस 1750 मार्क्स में से 500 मार्क्स आपका ऑप्शनल के लिए होता है, ओके? आपको पता है कि 250 मार्क्स के आपके 2 पेपर्स होते हैं ऑप्शनल में। सो अगर आप देखोगे 500 मार्क्स आउट ऑफ 1750, जो कि हो जाता है आपका 28.5%, यानी कि 1/4 है ना, 1/4 ऑफ योर टोटल मार्क्स बिलोंग्स टू द ऑप्शनल पेपर अलोन। तो इसी वजह से ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है एंड ऑप्शनल कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज द बैकबोन ऑफ योर यूपीएससी प्रिपरेशन, राइट? Number 2, it can compensate for your GS scores. देखो गाइज, हमें पता है कि टू गेट अ डिसेंट रैंक इन द यूपीएससी एग्ज़ाम आपको 800 प्लस स्कोर करना होता है कहीं ना कहीं, बट हमेशा पेपर्स हमारे फेवर में नहीं होते हैं, कई बार कुछ पेपर्स ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो अगर आपका किसी भी जीएस के पेपर में या एसए के पेपर में अगर कहीं पर कुछ मार्क्स कम हो जा रहे हैं लेकिन आप ऑप्शनल में काफ़ी अच्छा स्कोर कर रहे हैं तो इट कैन कॉम्पनसेट फॉर योर जीएस पेपर्स। सो कहीं ना कहीं ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, राइट, टू कॉम्पनसेट फॉर योर स्कोर एंड गेट अ डिसेंट रैंक। एंड नंबर 3, देखो आपको भी पता है कि जो यूपीएससी है वो एक आपका मैराथन है, वो आपका लॉन्ग टर्म गेम है। तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हाँ भाई एक ही साल में सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, द प्रोसेस विल बी कंप्लीटेड। कई बार अनफॉर्चुनेटली हमें 2 to 3 ईयर्स भी अपनी यूपीएससी प्रिपरेशन को देना होता है। सो उस टाइम हम नहीं चाहेंगे कि जिस ऑप्शनल में हमने बिल्कुल 4 से 5 महीने लगा दिए हैं, हम बाद में अपना ऑप्शनल चेंज कर रहे हैं एंड फिर से स्क्रैच से सब पर काम कर रहे हैं। सो इसीलिए चूजिंग द राइट ऑप्शनल इज़ इम्पॉर्टेंट, वरना कहीं ना कहीं हमारे जो टाइम एंड एफर्ट है जो हमने इन्वेस्ट किया था ऑन वन ऑप्शनल वो वेस्ट हो जाएगा एंड फिर से हमें अपना टाइम एंड एफर्ट किसी दूसरे ऑप्शनल पर देना पड़ेगा। दैट इज़ वाई चूजिंग द राइट ऑप्शनल इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट।
So now moving on to the second part of the video, let's discuss the top 3 mistakes that aspirants commit while choosing their optional. So the number one mistake, the biggest mistake that aspirants commit while choosing their optional is blindly following the toppers. यार तुझे पता है उस टॉपर ने ना सोशियोलॉजी लिया था, यार तुझे पता है उस टॉपर ने ना PSIR लिया था एंड उसके काफ़ी अच्छे मार्क्स आए हैं, उस टॉपर ने बोला कि यार ये ऑप्शनल काफ़ी इजी है एंड काफ़ी अच्छे से इसमें मार्क्स आ जाते हैं. क्या आप भी इसी बेसिस पर अपना ऑप्शनल चूज़ करने वाले थे? देन एस्पिरेंट्स प्लीज़ स्टॉप. डू नॉट ब्लाइंडली फॉलो द टॉपर्स. ज़रूरी नहीं है कि जो ऑप्शनल किसी टॉपर के लिए काम आ गया, वो उसके लिए बेनिफिशियल था, वो आपके लिए भी बेनिफिशियल हो. ये उनके लिए बेनिफिशियल था, प्लीज़ रिमेंबर दिस. देखो, अगर उन्हें डोमिनोज़ का पिज़्ज़ा पसंद है, ज़रूरी नहीं है कि आपको भी डोमिनोज़ का पिज़्ज़ा पसंद हो, राइट? यू कैन लव पिज़्ज़ाज़ हट पिज़्ज़ा. Okay, so please do not blindly follow the toppers. Number 2, following the trends. यार तुझे पता है ये वाला ऑप्शनल ना अभी काफ़ी चल रहा है. जितने भी एस्पिरेंट्स सिलेक्ट होते हैं, जितने भी टॉपर्स हैं, मेजरली उन्होंने यही ऑप्शनल चूज़ किया हुआ है. एस्पिरेंट्स स्टॉप. हमें ट्रेंड्स को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है, बिकॉज कोई भी ऑप्शनल सही या गलत नहीं होता है unless you choose it based on the factors that I will tell you in our video. Okay? And third, without any basic research, कोई भी बस ऑप्शनल चूज़ कर लिया. यार ये मेरा ग्रेजुएशन सब्जेक्ट था ना, मैं इसी को ऑप्शनल चूज़ कर लेता हूँ. यार ये ऑप्शनल का ना जो लेंथ है वो काफ़ी कम है, मैं इसको चूज़ कर लेता हूँ. नहीं, विदाउट डूइंग एनी बेसिक रिसर्च, प्लीज़ डू नॉट चूज़ एनी ऑप्शनल. ठीक है? एंड आई विल टेल यू द एग्जैक्ट प्रोसेस टू चूज द बेस्ट ऑप्शनल फॉर यू. So guys, let's move on to the third part of the video, in fact the most important part of the video, where I will be discussing about the primary factor that needs to be considered while choosing your optional, the most important one, right? And that is your aptitude. यस गाइस, देखो मुझे पता है कि हम में से बहुत सारे एस्पिरेंट्स डिपेंडिंग कि अच्छा ये जो ऑप्शनल है इसका लेंथ काफ़ी छोटा है, ये छोटा ऑप्शनल है, या इसमें करंट अफेयर्स काफ़ी ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ता, या इसमें गाइडेंस बहुत अच्छी मिल जाती है, ऐसे अलग अलग फैक्टर्स को देख कर अपना ऑप्शनल चूज़ करते हैं. वेल दिस आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, लेकिन ये आपके सेकेंडरी फैक्टर्स हैं जिनके बारे में मैं इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में बात करने वाली हूँ. बट द मोस्ट प्राइमरी फैक्टर, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज़ योर एप्टीट्यूड. अब एप्टीट्यूड का मतलब क्या है कि किस में आपके मार्क्स आ सकते हैं, किस में आपका इंटरेस्ट है, राइट? बोथ थिंग, कि किस में आपका इंटरेस्ट है एंड किस में आपके मार्क्स आ जाएंगे. वाई एम आई सेइंग दिस इज़ बिकॉज देखो इंटरेस्ट ना काफ़ी सब्जेक्टिव है. 2 से 3 सब्जेक्ट्स में आपका इंटरेस्ट हो सकता है. शायद आपको सोशियोलॉजी के साथ PSIR भी पसंद हो, पॉलिटी पसंद आ गया या इकोनॉमिक्स पसंद आ गया, बट किस में आपके मार्क्स भी आ सकते हैं वो भी आपको देखना है. सो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर, बिकॉज देखो आपको पता है कि आपको अप्रॉक्सीमेटली मिनिमम 6 मंथ्स तो किसी ऑप्शनल को देना ही है, राइट? एंड जब आप इतना लंबा टाइम, इतना ज़्यादा एनर्जी, इतना ज़्यादा एफर्ट देने वाले हैं किसी एक सब्जेक्ट के लिए, देन इट शुड बी द राइट वन ना. इट शुड बी द बेस्ट ऑप्शनल, द राइट ऑप्शनल फॉर यू. ओके, सो ये किसके बेसिस पे डिसाइड करना है? आपके एप्टीट्यूड के बेसिस पे. तो सबसे पहले तो हमने देख लिया कि ठीक है ये जो सब्जेक्ट है इसमें मुझे इंटरेस्ट है, राइट? अब आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि इस सब्जेक्ट में मेरे मार्क्स आ जाएंगे? तो इसके लिए वी विल बी मूविंग ऑन टू द सेकेंडरी फैक्टर्स. सो these secondary factors will help you decide the best optional for you. So let's have a look on that. Number 1, academic background. Students,
अगर आप जो ऑप्शनल चूज़ करना चाहते हैं वही आपने अपने ग्रेजुएशन में पढ़ा हुआ है, देन इट विल हेल्प यू सेव अ लॉट ऑफ टाइम। देखो कई बार ऐसा हुआ है कि जो टॉपर्स हैं उन्होंने अपने ग्रेजुएशन वाले सब्जेक्ट को ही अपना ऑप्शनल चूज़ कर लिया। फॉर एग्जाम्पल AIR 1 आदित्य श्रीवास्तव, राइट, क्योंकि उनका जो ग्रेजुएशन सब्जेक्ट था वो इंजीनियरिंग ही था, उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग चूज़ किया एंड ही स्कोर्ड 300+ मार्क्स इन इट। बट वहीं पर हमारे पास AIR 2 अक्षत जैन भी हैं जो इंजीनियर थे, बट ही न्यू दैट ही हैड अ नैक फॉर सोशल सब्जेक्ट्स एंड उन्होंने एंथ्रो चूज़ किया था। सो इफ़ यू हैव अ एकेडमिक बैकग्राउंड इट्स गुड फॉर यू, एंड अगर आप दूसरा ऑप्शनल भी चूज़ करना चाहते हैं सो नो इश्यूज, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। ओके, नंबर 2 इज ओवरलैप विथ GS। देखो हमें पता है कि हमें काफ़ी ज़्यादा पढ़ना पड़ता है फॉर आर UPSC प्रिपरेशन, एंड अगर उसमें फिर हमें कोई लेवरेज मिल रहा है तो वी कैन ऑब्वियसली यूज़ इट, राइट। सो अगर हम ऐसा ऑप्शनल चूज़ करते हैं जिसमें हमें GS से ओवरलैप देखने को मिलता है, देन इट विल डेफिनेटली हेल्प अस, राइट। नंबर 3 है आपका अवेलेबिलिटी ऑफ योर स्टडी मटेरियल्स। ठीक है, कि मार्केट में कितना इजीली उसका स्टडी मटेरियल हमें मिल जाता है। देखो एस्पिरेंट्स, दिस इज़ द ट्रूथ, दिस इज़ द फैक्ट कि जिस ऑप्शनल को ज़्यादा एस्पिरेंट्स चूज़ करते हैं उसका स्टडी मटेरियल मार्केट में काफ़ी ज़्यादा इजीली अवेलेबल हो जाता है। सो कहीं ना कहीं ये भी एक सेकेंडरी फैक्टर बन जाता है टू चूज़ द ऑप्शनल फॉर यू, बिकॉज अगर मटेरियल ही नहीं मिलेगा, रेलेवेंट स्टडी मटेरियल नहीं मिलेगा, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए डिफ़िकल्टी जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। एंड इसी का एक और पॉइंट है, दैट इज़ अवेलेबिलिटी ऑफ गाइडेंस, कि भाई स्टडी मटेरियल तो है लेकिन क्या उसके लिए प्रॉपर गाइडेंस भी अवेलेबल है या नहीं उस ऑप्शनल के लिए, क्या उसके लिए आपके पास प्रॉपर टेस्ट सीरीज अवेलेबल है या नहीं मार्केट में। तो कहीं ना कहीं ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। ओके, नंबर 5 यू कैन ऑल्सो कंसिडर इज द लेंथ ऑफ द सिलेबस, कि वो जो ऑप्शनल है वो कितना जल्दी आपका कंप्लीट हो रहा है। ओके, देखो इवन तो बोला जाता है कि ठीक है सोशियोलॉजी एंड जो आपका फिलोसॉफी ऑप्शनल है वो जल्दी ख़त्म हो जाता है, 3 मंथ्स ही लगते हैं, बट हमने देखा है, हमने एस्पिरेंट्स को देखा है 6 मंथ्स लगाते हुए, राइट, क्योंकि 3 मंथ्स तो आपको टॉपिक्स को पढ़ने में ही लग जाता है, उसके बाद फिर कंसोलिडेशन, रिविजन, उसमें और एक्स्ट्रा 3 मंथ्स लग जाते हैं। तो यू कैन कंसिडर द लेंथ ऑफ द सिलेबस, बट जनरली आपको 6 मंथ्स का टाइम डिवोट करना ही पड़ता है। ओके, नंबर 6 इज करंट अफेयर्स अपडेशन। ओके, देखो वैसे तो आपको नॉर्मली करंट अफेयर्स पढ़ना ही पड़ेगा फॉर योर प्रीलिम्स एग्जाम, बट कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनमें करंट अफेयर्स जो है काफ़ी ज़्यादा अपडेट करना पड़ता है, एंड कुछ ऑप्शनल्स ऐसे होते हैं जिनमें करंट अफेयर्स हमें काफ़ी कम अपडेट करना पड़ता है। सो यू नीड टू हैव अ लुक एट दैट कि भाई आप करंट अफेयर्स के साथ कंफर्टेबल हैं या नहीं। नंबर 7 इज़ फैक्चुअल वर्सेस कंसेप्चुअल, क्या फैक्ट्स के साथ ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर पाते हैं या आप कॉन्सेप्ट्स के साथ ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर पाते हैं, कैसे टाइप के सब्जेक्ट में किस ऑप्शनल में आपके ज़्यादा मार्क्स आएंगे। सो यू कैन ऑल्सो कंसिडर दिस फैक्टर कि अगर आप ज़्यादा फैक्ट्स पर जाना चाहते हैं यू कैन मूव ऑन टू हिस्ट्री और लॉ एज एन ऑप्शनल। ओके, नंबर 8 इज़ कितने टॉपर्स हैं जिन्होंने पहले वो ऑप्शनल लिया हुआ था। मैं ये क्यों बोल रही हूँ, बिकॉज देखो अगर किसी टॉपर ने वो ऑप्शनल चूज़ किया है देन ही विल हैव ग्रेट इंसाइट्स फॉर दैट ऑप्शनल, वो आपको जो उसके टिटबिट्स होते हैं, जो इंट्रिकेसीज होते हैं वो बता सकते हैं, क्या फॉलो करना है क्या फॉलो नहीं करना है, ही कैन डेफिनेटली गाइड यू ऑन दैट। सो अगर हम टॉपर्स की भी बात करें जिन्होंने पहले वो ऑप्शनल लिया हुआ है तो ये आपके लिए काम जो है आसान कर देंगे। ओके, नंबर 9 इज़ बेसिक अंडरस्टैंडिंग। देखो आपको उस ऑप्शनल की कितनी अंडरस्टैंडिंग है उसके बेसिस पर भी अपना ऑप्शनल चूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने सिलेबस उठाया, आपने PYQ देखा, राइट, उसमें कुछ टॉपिक्स को आप देखकर
बता सकते हैं कि हाँ ये टॉपिक्स मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है या इन पर मैं आंसर कर सकता हूँ, ओके, विथ माय प्रेजेंट नॉलेज, तो उसको भी आप एज योर ऑप्शनल चूज कर सकते हैं। नंबर 10 इज आंसर राइटिंग कंफर्ट, कि मतलब कोई बाउंसर क्वेश्चन आ जाता है तो क्या आप उसको सॉल्व कर पाएंगे या नहीं। आप जो ऑप्शनल सब्जेक्ट जो आपने चूज़ किया है उनमें आंसर राइटिंग करने में आप कितना ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, उसके बेसिस पर भी आप अपना ऑप्शनल चूज़ कर सकते हैं। एंड फाइनली नंबर 11 स्कोरिंग पोटेंशियल, ठीक है, उस पर कितने ज़्यादा मार्क्स आ जाता है। मतलब अगर मैं बात करूँ टॉप 1% जो आपके टॉपर्स हैं उनके हाईएस्ट मार्क्स इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, इस पर्टिकुलर ऑप्शनल में कितना आ रहा है, आप उसको भी कंसिडर कर सकते हैं। सो गाइज दिस आर द वेरियस सेकेंडरी फैक्टर्स जो आपको आपके ऑप्शनल को चूज़ करने में हेल्प करेगा, बट आपका प्राइमरी फैक्टर प्लीज़ रिमेंबर वो आपका इंटरेस्ट ही होगा, वो आपका एप्टीट्यूड ही होगा, जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं उसी को ऑप्शनल चूज़ करना है, बिकॉज इट इज़ अ लॉन्ग टर्म गेम, राइट। एंड सेकेंडली आप इन सेवरल फैक्टर्स को चूज़ करके अपना ऑप्शनल चूज़ कर सकते हैं। So now let me tell you the exact procedure that I followed and that you can also follow to choose the best optional. So moving on to the fifth part of the video, I will reveal the exact process to be followed to choose the right optional. So सबसे पहले what you need to do is आपको UPSC का जो सिलेबस है वहाँ से जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट का लिस्ट है फॉर मेंस एग्जामिनेशन उसको डाउनलोड कर लेना है। देखो एस्पिरेंट्स इसको सुन के बहुत अजीब लगेगा, बट कई बार बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स होते हैं जिनको यही नहीं पता होता कि कितने सारे ऑप्शनल्स हमारे पास अवेलेबल है टू चूज़ फ्रॉम फॉर द मेंस एग्ज़ाम। तो आप देखोगे कि हमारे पास 25 कोर सब्जेक्ट्स होते हैं, ओके, एंड हमारे पास 23 आपके लिटरेचर सब्जेक्ट्स भी होते हैं इंक्लूडिंग इंग्लिश। तो इनमें से आप कोई भी सब्जेक्ट को अपना ऑप्शनल चूज़ कर सकते हैं। सो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपने जो लिस्ट है वो डाउनलोड कर लिया। अब नंबर 1 आपको इम्पॉसिबल सब्जेक्ट्स को डिलीट करना है या स्ट्रक ऑफ करना है। इसका मतलब क्या है, ऐसे ऑप्शनल्स या ऐसे सब्जेक्ट्स जिन पर आपको पता है कि आप इनको बिल्कुल ही चूज़ नहीं करने वाले हो। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कोई ऐसा एस्पिरेंट है जिसने आर्ट्स लिया था, राइट, एंड उसे पता है कि जो इंजीनियरिंग वाले सब्जेक्ट्स हैं वो तो बिल्कुल ही उन्हें चूज़ नहीं करने वाला है, राइट, या फिर जो आपका मेडिकल सब्जेक्ट है, ओके, उसको तो वो बिल्कुल ही नहीं चूज़ करने वाला है, उसे पता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्राइक ऑफ या क्रॉस मार्क कर सकते हो उन सब्जेक्ट्स को जो आप बिल्कुल ही चूज़ नहीं करने वाले हैं, दैट आर इम्पॉसिबल फॉर यू फॉर नाउ, राइट। सो उनको स्ट्राइक ऑफ कर देना है। तो इससे क्या होगा, आपके पास जो आपका सर्च है वो नैरो डाउन हो जाएगा ऑप्शनल्स के लिए, ओके। सेकेंडली फिर हमें ऐसे ऑप्शनल्स को स्ट्राइक डाउन करना है जो हमारे इंटरेस्ट के तो हैं बट हमें पता है कि यार हम उसे चूज़ नहीं करना चाहते। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूँ कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी की, मुझे पता था मुझे पसंद तो है बट मैं नहीं चाहती इसे चूज़ करना, सो मैंने इसे कट कर दिया था। फॉर एग्ज़ाम्पल ज्योग्राफी, हाँ मुझे इंटरेस्ट आता है बट अब मैं ज्योग्राफी चूज़ नहीं करना चाहती थी, मुझे पता है, तो मैंने उसे स्ट्राइक ऑफ कर दिया। तो ऐसे करके सेकेंड राउंड में आपको ऐसे सब्जेक्ट्स को स्ट्राइक ऑफ करना है जिनका कि आपको पता है कि भाई इसमें इंटरेस्ट तो है बट आई नो आई वोंट बी एबल टू स्कोर गुड मार्क्स इन इट, या आई डू नॉट वांट टू चूज दैट सब्जेक्ट, ओके। नाउ आफ्टर स्ट्राइकिंग डाउन, आफ्टर दिस स्टेप 2, आपके पास 2 से 3 ऑप्शनल्स ऐसे बचेंगे जिनमें आप थोड़े बहुत कंफ्यूज्ड होंगे कि कौन से ऑप्शनल को चूज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आप कंफ्यूज्ड हैं बिटवीन सोशियोलॉजी एंड बिटवीन PSIR। सो आपको पता है कि इन दोनों में ही आपका इंटरेस्ट है एंड इन दोनों में ही आपके मार्क्स आ सकते हैं, यू कैन स्कोर इन दिस ऑप्शनल्स। सो यहाँ पर फिर आपको क्या करना है, जिन भी ऑप्शनल्स के बीच में आपको डायलेमा है, आपको कन्फ्यूजन है,
प्लीज़ राइट इट डाउन, ओके। एंड इनको फिर जो भी मैंने सेकेंडरी फैक्टर्स बताए थे, राइट, जो 11 फैक्टर्स की हमने बात की थी, उन पर आपको इनको स्कोर करना है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से बात कर लेते हैं कि कितना ज़्यादा करंट अफेयर्स आपको अपडेट करना है इन सोशियोलॉजी एंड PSIR। तो दोनों में ही आपको अच्छा खासा करंट अफेयर्स अपडेट करना पड़ता है, राइट। अगर मैं लेंथ की बात करूँ तो लेंथ में हमें पता है कि जो सोशियोलॉजी है वो कहीं ना कहीं शॉर्टर ड्यूरेशन का ऑप्शनल है, एंड जो PSIR है उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम डिवोट करना पड़ता है, राइट। फिर आप बात कर सकते हैं कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग कितनी है, क्या ये आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट था या नहीं। तो जितने भी फैक्टर्स की हमने बात की थी, राइट, उसके बेसिस पे हम इन ऑप्शनल्स को, राइट, जिन पर भी हम कंफ्यूज्ड हैं उनको स्कोर करेंगे। एंड फाइनली जिस भी सब्जेक्ट को ज़्यादा स्कोर मिलेगा, जो ज़्यादा कंफर्टेबल लग रहा है, we will have the final verdict that we will be choosing it as our optional, right? तो स्टूडेंट्स, माय फाइनल एडवाइस है कि भाई देखो, कोई भी ऑप्शनल अच्छा या बुरा नहीं होता है। सभी ऑप्शनल में आपके मार्क्स आ सकते हैं एंड इट कैन बी बेनिफिशियल फॉर यू, राइट। अनलेस अगर आप इंटरेस्ट को छोड़कर, अपने एप्टीट्यूड को छोड़कर कोई ऑप्शनल चूज़ कर रहे हैं, विदाउट एनी बेसिक रिसर्च उस ऑप्शनल को चूज़ कर रहे हैं, एवरीथिंग इज़ गुड टू गो, ठीक है। सारे ऑप्शनल्स आपके लिए वर्क करेंगे। सो प्लीज़ डू योर रिसर्च बिफोर चूजिंग द ऑप्शनल फॉर यू। तो गाइज, वी आर एट द लास्ट पार्ट ऑफ आवर वीडियो, जहाँ पर मैं आपको आपका बोनस रिवील करने वाली हूँ। सो कंग्रेचुलेशंस इफ़ यू हैव मेड इट टू द एंड। सो देखो गाइज, मुझे पता है कि ये जो काम है ना ऑप्शनल चूज़ करने का, कि भाई लिस्ट डाउनलोड करना है, फिर कंपैरिजन करना है, ये काफ़ी ज़्यादा ऐसे टीडियस लग रहा होगा, काफ़ी ज़्यादा काम है लग रहा होगा। सो मैंने आपके लिए इस काम को बिल्कुल ही आसान बना दिया है। आई हैव मेड द SOP वर्कशीट, सेल्फ एनालाइजिंग ऑप्शनल पेपर वर्कशीट, जिसकी मदद से जो ऑप्शनल चूज़ करने का आपका काम है वो काफ़ी इजी हो जाएगा। बिकॉज मैंने इसमें जो ऑप्शनल के लिस्ट है उसको डाल रखा है, सारे इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं जो भी आपको फॉलो करना है। एंड फाइनली अगर आप किन्हीं 2-3 ऑप्शनल्स में कंफ्यूज्ड हैं तो जो सेकेंडरी फैक्टर्स मैंने आपको कंसिडर करने के लिए बोले थे उसका बिल्कुल मैंने एक टेबल भी बना कर दिया है, विच विल हेल्प यू चूज़ द बेस्ट ऑप्शनल फॉर यू, है ना अमेजिंग। सो अगर आपको इस वर्कशीट को डाउनलोड करना है तो आप हमारे पिंड कमेंट पे जा सकते हो, वहाँ पर फॉर्म है उसको फिल करना है एंड यू विल गेट द SOP वर्कशीट डायरेक्टली ऑन योर मेल और योर कॉन्टैक्ट नंबर। Isn't it amazing? Okay, so this was the bonus for you. Congratulations, you have made it this far. Finally, आई वुड लाइक टू मेंशन इज़ कि अगर आप चाहते हैं कि इन सब के बाद भी कोई आपको ऑप्शनल के लिए गाइड कर दे या आपके UPSC प्रिपरेशन में आपको कोई गाइड कर दे, तो आप हमारा स्मार्ट एस्पिरेंट्स प्रोग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको एक डेडिकेटेड मेंटोर मिलेगा जो आपके सारे क्वेरीज को सॉल्व करेगा। आपको डेली का प्लान भी मिलेगा, वीकली प्लान मिलेगा, इनफैक्ट मंथली प्लानर भी मिलेगा जो कि आपके लिए बिल्कुल ही कस्टमाइज्ड होगा, सो दैट यू कैन कंप्लीट योर UPSC प्रिपरेशन एट योर ओन पेस, राइट। आपके टेस्ट भी होंगे रेगुलर, आपके टास्क को ट्रैक किया जाएगा, यू वुड बी अकाउंटेबल टू अस, एंड आपके वीकली 1-on-1 सेशंस भी होंगे जिनमें हम आपके जितने भी कमियां हैं उन पर बात करेंगे, आपको आगे क्या स्टेप्स लेने हैं, सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। एंड आपको काफ़ी ज़्यादा वैल्यू एडेड मटेरियल्स जो हैं उनका भी एक्सेस मिलेगा। सो यू कैन जॉइन आवर स्मार्ट एस्पिरेंट्स प्रोग्राम इफ़ यू नीड गाइडेंस फॉर योर UPSC प्रिपरेशन। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे माई फ्रेंड्स, एंड मुझे ज़रूर बताना कमेंट्स में कि आपने कौन सा ऑप्शनल चूज़ किया है। आई वुड बी हैप्पी टू नो दैट कि आपने अपना ऑप्शनल बिल्कुल रिसर्च के बाद सारे फैक्टर्स को कंसिडर करके चूज़ किया है। आई वुड बी प्राउड ऑफ यू। सो प्लीज़ टेल मी योर ऑप्शनल इन द कमेंट्स बिलो एंड लेट्स मीट
in our next video. Till then, bye bye. Thank you so much.